सबसे निहायत जरूरी है अभ्यासी के लिए कि अच्छी संगति करे। संग अगर बुरा है तो लाख कोशिश करो, कभी आप अभ्यास नहीं कर पाओगे। खान पान अपना शुद्ध होना चाहिए। मैं ज़्यादा व्याख्या ना करके थोड़े में बताता हूँ। शुद्ध खान पान का मतलब अपने ईमानदारी से कमाया हुआ, सच्चाई से, हेरा फेरी का, ठगी का या किसी गलत रास्ते से अगर कमाया हुआ हमने अन्न, सब्जी, फल या कोई भी चीज़ का अगर सेवन किया है तो हमारे विचार कभी अच्छे नहीं बन सकते। क्यों? हमारे खान पान से हमारा सब कुछ बनता है, उसी से हमारे विचार, ख्याल, सब, मन, शरीर, रुधिर, सब चीज़ उसी से बनती है। इसलिए कोई गलत चीज़ गलत तरीके से आई हुई, गलत तरीके से कमाई हुई, हेरा फेरी का कोई भी चीज़ हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि ज़रूरत से ज़्यादा हमें खाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अच्छी चीज़ देख के, स्वादिष्ट चीज़ देख के मन करेगा, जबान करेगा, लेकिन स्वाद थोड़ी देर का होगा, उसके बाद हमारे शरीर को भी दुखी करेगा, रोग भी हमें बढ़ेगा और ज़्यादा खाने वाला कभी अभ्यास नहीं कर पाएगा। जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ, बल्कि जितना सूक्ष्म हो सके उतना कोशिश करो। अच्छा रहना, अच्छा खाना, शुद्ध पवित्र खाना होना चाहिए, अच्छे विचारों का रखना। ये तीन चीज़ भी आपने अगर पूर्ण रूप से कर ली हैं तो आप गुरु की सेवा में तत्पर रहोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इस लाइन से भटके तो समझो कि काल के जाल में अटके। काल ने जो जाल फैला रखा है उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस जाल से निकलने के लिए, उनसे बंधनों से छूटने के लिए तो गुरु के पास जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद भी हमारा ये अज्ञान नहीं मिटता है, ये भ्रम हमारे नहीं छूटते हैं, फिर भी हम उन बंधनों में जकड़े रहते हैं। या फालतू की बातों में कोई कहता है जी मैं व्रत करूं या नहीं करूं, मैं तीर्थों पे जाऊं या नहीं जाऊं। अरे कहीं जाने आने से या कुछ करने से आदमी में कोई कष्ट दुख नहीं है, लेकिन उनको तुम कुछ मानना नहीं। कभी ये सोच लो कि व्रत करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। तीर्थों में जाने से कभी सोच लो कि मैं तीर्थों में चला जाऊं कि हमारा कल्याण, नहीं होगा कल्याण उससे। कभी आप कहोगे जी मैं मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं, मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकता है, आपको जाइए। तुम्हारे ख्यालात अच्छे होंगे, वहाँ शुद्ध भावना, शुद्ध विचार होंगे। ये तो लौकिक भक्ति है। लौकिक भक्ति से आदमी को मान मिलता है, उसका कीर्ति भी बढ़ती है, लेकिन होगा क्या? रूह के लिए कोई काम नहीं है उसमें। कभी ये सोचते हो कि उसमें रूह का कल्याण होगा, रूह का कल्याण नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ तक उनका भी फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं है। तो ये पाखंडवाद की बात में मत फंसो कि गुरु ने हमारा व्रत छुटवा दिया, गुरु ने पूजा पाठ छुटवा दी, गुरु ने कह दिया दीपक ना जलाओ। गुरु किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, लेकिन गुरु ये बताता है कि उन चीज़ों से करके इस भ्रम में ना पड़ जाना कि मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति तो नाम से होगी, इन चीज़ों के करने से जीव का कल्याण नहीं है। जीव का कल्याण करना चाहते हो तो नाम की कमाई करो, लेकिन इन चीज़ों को अगर करते हो तो उसमें नुकसान कोई नहीं है। परंतु शुद्ध मन से करो, अच्छे गुणों को अपना के करो, बुराइयों को त्याग के करो। घर में रहते हो प्यार प्रेम से रहो, माँ बाप की सेवा करो, ज़रूरतमंद की सेवा करो, हर एक को मीठा बोलो। मीठा बोलोगे, मैं कहता हूँ आप एक दूसरे के मन को जीत लोगे। अगर बुरा बोलते हो तो आप अपने आप को भी बुरा बना लोगे, और जिसको बुरा बोलोगे उसके दिल में भी आप बुराई का बीज बो दोगे। इसलिए इन बुराइयों से जब बच जाओगे, फिर जो आज समाज में बुराइयां फैली हुई न, भ्रूण हत्या जैसी, वो इतना बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ऐसा पाप जो करते हैं उनका सत्संग में आना, गुरु के पास जाना, मंदिर पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना, करवाना, वो सब के सब बेकार चले जाते हैं। उससे बढ़ के कोई पापी नहीं है। जो परमात्मा के रास्ते में बाधक बनता है, सच्चा सेवक वही है जो मालिक की मर्जी है उसकी रजा में खुश रहता है।
दुख देता है तो उसको भी तोहफा मान के अपनाए, क्योंकि सदगुरु ने नहीं दिया, मालिक ने नहीं दिया, वो हमारा किए हुए कर्म का परिणाम है। अगर सुख मिलता है तो उसमें भी गाफिल ना हो, ये ना सोचे परमात्मा ने मुझे इनाम दिया है, हमारे अपने ही कर्मों का कोई फल आ गया है, लेकिन उसको भी पाके ये गाफिल नहीं होना चाहिए कि मुझे ये बहुत अच्छा मिला है। अगर ऐसा उसमें करोगे तो चूक हो जाएगी, भूल हो जाएगी आपसे। उस भूल से बचने के लिए तो दुख में दुखी ना हो, सुख में गाफिल ना हो, मालिक को हर पल जो याद रखता है, सतगुरु तुम्हारे पहरेदार और चौकीदारा करता रहेगा। जो तुम सतगुरु के बन जाओगे, सतगुरु अंग संग रह के तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने इस ताकत को, सतगुरु की ताकत को पल पल में देखा है, परखा है। मेरे तो हमेशा अंग संग रह के ऐसे ऐसे काम, कभी बच्चे थे जब सुना करते कि वहाँ ये काम हो गया तो उस महात्मा के पास किसी ने कुछ करना चाहा लेकिन वो नहीं कर पाया। कोई चोरी करने आया, वो अंधा हो गया, पूरी रात वहीं चक्कर काटता रहा। कोई कुछ करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन क्यों? और उनको कहते थे कि महात्माओं की ताकत थी। वो ताकत निश्चित रूप से है, वो आप में भी तो गुण है। सतगुरु की ताकत जो है वो गुण नहीं होती, वो प्रगट है, उसको लेने वाला चाहिए। उस ताकत को जो प्रगट कर लेता है, लेकिन वो कहाँ कब प्रगट होगी? जिसके मन की भावना सच्ची है, जिसने दिल को साफ और पवित्र बना लिया है, उसके सतगुरु अंग संग रहता है, दूर कभी जाता ही नहीं। चाहे वो देह रूप में है तो भी उसके साथ है, अगर वो देह रूप में नहीं है तो सूक्ष्म रूप में हाजिर नाजिर रह के शिष्य के सभी काम करता है। लेकिन शिष्य को सच्चा होना चाहिए, फिर ये जरूरत भी नहीं रहती इंसान की। चाह इंसान की कब तक होती है? बर्तन में जब तक कम पानी होता है तब तक वो डब डब करता है, छलकता है। अध जल गगरी छलकत जात, जब वो पूरी भर जाती है फिर वो डब डब नहीं करती। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोल ले, मन मगन भया फिर क्यों बोले। जब वो पूरी हो जाती है तो डब डब नहीं, आवाज नहीं करती, उसको जरूरत नहीं रहती है, उसकी ये इच्छा भी नहीं रहती कि मैं कुछ देखूं, मैं कुछ सुनूं, मैं कुछ पाऊं। ये हमारी लालसा भी कब रहती है? हम खुद हाथ पैर हिलाना नहीं चाहते, वो भी चाहते हमें सहज में ही मिल जाए। मैं कहता हूं ये इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। दुकृत सुकृत बंदे सो सेवक नहीं, जो दुख और सुख के कर्मों में बनता है वो सेवक नहीं है। इन दोनों से जो अलग हो जाता है वो सेवक है। सेवक उसका नाम है जिसको कहता है मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लागे। जिसको मुक्ति की भी चाह नहीं है, उसको तो भक्ति प्यारी लगती है, भक्ति करे बस वो उस सतगुरु के प्यार में मगन रहे, मस्त रहे। और वो मस्ती जब उसके अंदर आ जाती है फिर उसको चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। जब तक चाह हमारे दिल के अंदर है वो कुछ को मांगती रहेगी, चाह कभी पूरी होती नहीं है। लेकिन जब आप अच्छा करना सीख जाओगे तो आपको अगर कोई बुरा कहेगा तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्यों? आपने बुरा नहीं किया, आपका मन साफ है। आपको कोई अच्छा कहेगा तो आप गाफिल नहीं होगे, क्यों? आपको पता है कि आप क्या अच्छा करने लायक हो, कुछ हो ही नहीं। जो करता है सतगुरु करता है, जो करता है मालिक करता है, बंदा कुछ करता ही नहीं है, करने लायक है ही नहीं। अगर करता है तो ये अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए सेवक को चाहिए कि वो जैसा करता है सतगुरु को अर्पण करता चले। हाँ, अपने आप को तुच्छ जरूर मान ले। कुछ भी नहीं करते हो तो सुबह उठ के मालिक से फरियाद किया करो कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं निकम्मा हूँ, बलहीन हूँ, धनहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, कर्महीन हूँ, मालिक कृपा करो। गुनहगार हूँ तेरा कि मैंने दुनिया में आके अज्ञान के बस या जाने में भी, जानते हुए भी अनजाने में भी जो कर्म कमाए हैं, मेरे कर्मों से मुझे निजात दिलाओ, माफ करो। ओगुनों से भरा हुआ हूं, आप बचाओ तो ही मैं बच सकता हूं। जब सतगुरु से ये मांग करोगे, सच्चे दिल से पुकार करोगे,
तुम देखोगे कि तुम्हारे बिगड़े हुए काम तुम्हारी आंखों के सामने इस तरह से होते हुए दिखाई देंगे जैसे तुम दर्पण में देख रहे हो। अगर नहीं हो तो फिर मुझे दोष देना, लेकिन दोष देने से पहले अपने आप को सच्चा जरूर बना लेना। जब सच्चे बन जाओगे तो आपको नाम की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये भी एक बात मन में रख लेना। सतगुरु को हमेशा याद रखो। जो सतगुरु को याद रखता है तो सतगुरु का वचन भी उसको याद रहता है। सतगुरु को वचन जिसको याद रहता है वो भटकता कभी नहीं है। जो भटकता नहीं वो गलत काम नहीं करता है। जो गलत नहीं करता उसको दुख और पछतावा नहीं होता कभी भी, और कर्म का भार नहीं चढ़ता बल्कि कर्म से मुक्त होता चला जाता है। तो भाई सतगुरु की कृपा है। गर्मी थी लेकिन गर्मी लगी नहीं ना। क्यों नहीं लगी? कि जिस प्रकार से अब तुम सत्संग में मगन थे, तुम्हारे कान इस तरफ थे, मन इस तरफ था, ध्यान इस तरफ था, दुख की तरफ था ही नहीं। इसी प्रकार से सच्चे सेवक का मन जब सतगुरु में लग जाता है तो भी वो दुख सुख को, दुनिया हुई चीजों को नहीं याद करता। अब यही अवस्था जो तुमने बाहर देखी उसको अंदर में उतारने की कोशिश कर लेना। सत्संग का सार यही है। तो सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सुख दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, रोग दोष से मुक्त रखे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए और आपका जीवन सफल हो और जन्म मरण की लड़ाई को जीत के आप सदगुरु के चरणों में समाओ। राधा स्वामी नाम राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। निज घर में तुझको पहुँचावे, निज घर में तुझको पहुँचावे, चिंता विपदा सभी नसावे, चिंता विपदा सभी नसावे, काल न आवे नेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर, जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। प्रीत
करो सतगुरु से प्यारा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारा। मुरद घाट से हो के न्यारा, मुरद घाट से हो के न्यारा। गगन मंडल कर डेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन में। पलटू नानक कबीरा, दादू पलटू नानक कबीरा। स्वामी सालग अरमान फकीरा, स्वामी सालग अरमान फकीरा। सभी ने इसको टेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। सतगुरु तारा समझे रहे समझाए, सतगुरु तारा समझे रहे समझाए। जहाज के नार हम न लाए, जहाज के नार हम न लाए। कंवर कर क्यों बेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। आरती आगे राधा स्वामी के विमल प्रकाश हमें रस पीजे। आरती आगे राधा स्वामी के जय, विमल प्रकाश हमें रस पीजे। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला।
थाल सूरत की बातें शब्द की जोत जगह दिन राती आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे सहस कमल दल घंटा बाजे बांकनाल धुन सांक सुनीजे सहस कमल दल घंटा बाजे बांकनाल धुन सांक सुनीजे ओंकार धुन तेरे कुटी बाजे सुन शिखर अक्षर धुन गाजे आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूट सब उत्पात राधा स्वामी राधा